दरअसल एक ही थाली में 52 व्यंजन जो है एक ही थाली में, बड़ी थाली में रखा हुआ है आज की तारीख में। और न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका ये तीनों उसी में खा रहे हैं और पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि ये खा के उठे तो जूठन चाटे। आजकल फैसले कम आते हैं, टिप्पणियां ज्यादा आती हैं और टिप्पणियों पर लोग ताली बजाते हैं, फैसलों पर कुंडी चढ़ा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए ईमानदार नहीं है, अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है, वो समाज और देश के लिए कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। ये ध्रुव सत्य है। सब अपने पड़ोस में भगत सिंह तलाश रहे हैं। अभी भगत सिंह की भी चर्चा भाऊ ने कर दी। सब पड़ोस में तलाश रहे हैं, घर में कोई नहीं चाहता है, घर में अपने कोई नहीं चाह रहा है। देखिए, चर्चा तो पहले जोशी साहब ने कर दी, भाऊ ने कर दी। मैं एक ही बात कहता हूं, सब अपने पड़ोस में भगत सिंह तलाश रहे हैं। अभी भगत सिंह की भी चर्चा भाऊ ने कर दी। सब पड़ोस में तलाश रहे हैं, घर में कोई नहीं चाहता है, घर में अपने कोई नहीं चाह रहा है। मैं एक पदयात्रा किया 3-4 साल पहले। ये अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि आप सोचते हैं कि जब आपके पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाए तब आप लड़ने निकलो। भीड़ इकट्ठी करने जो होता है ना, एक मानसिकता, इससे बाहर आना होगा। मैंने ऐसे सोचा, एक पत्रकार को थप्पड़ मारा था उन्नाव में। मैं कहा दिल्ली से लखनऊ पदयात्रा कर लेता हूँ। उस पदयात्रा के लिए मुझे सभी लोगों ने मना किया। सब जितने मेरे शुभचिंतक थे, कथित भी और असली भी, दोनों ने मना किया कि कहाँ 600 किलोमीटर पैदल चलोगे, किसके लिए भैया कर रहे हो, किसके लिए। मैंने कहा अपने लिए कर रहा हूँ। यही फर्क है, अपने लिए कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि ईमानदार भला आदमी नहीं है। ईमानदार यूनिट को बनाना है, यूनिट यानी इकाई को। आप ईमानदार बन जाओ, सब बन जाएंगे। सब दूसरे को बनाने में लगे हुए हैं, जितने हैं सब दूसरे को बना रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने लिए करिए। जो व्यक्ति अपने लिए ईमानदार नहीं है, अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है, वो समाज और देश के लिए कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। ये ध्रुव सत्य है। आप अपने लिए जब ईमानदार हैं तब आप परिवार के लिए होंगे, सोसाइटी के लिए होंगे और देश के लिए होंगे। तो इसलिए पत्रकारिता में ये मैंने कहा, जब वो पदयात्रा की बात हुई, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि भगत सिंह की उम्र 23 साल ही हो, 46 साल भी हो सकती है। ये मेरा इंडिकेशन था उन शुभचिंतकों के लिए कि मैं तैयार हूं मरने के लिए, कुछ भी हो जाए। आखिर जेल ही में डालोगे ना, फांसी लटका दोगे ना, फांसी लटका दोगे, इससे ज्यादा क्या होगा। जब आज सुप्रीम कोर्ट की चर्चा होती है मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों पर और टिप्पणियों पर, आजकल फैसले कम आते हैं, टिप्पणियां ज्यादा आती हैं और टिप्पणियों पर लोग ताली बजाते हैं, फैसलों पर कुंडी चढ़ा लेते हैं। ये टिप्पणियों और फैसलों के बीच का जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। यही प्योर लोकतंत्र और एक दिखावटी, सजावटी और बनावटी लोकतंत्र के बीच का अंतर है, जो टिप्पणियों और फैसलों के बीच का अंतर है। उस अंतर को समझना होगा। मेरे साथ मलिक साहब बैठते हैं, थोड़ा कठोर टाइप की चर्चा हो जाती है। जनरली बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी हैं जो उन चर्चाओं से दूरी बनाते हैं, कहते नहीं वो आप करो सर, उसमें हमको नहीं बैठा, वो थोड़ा सा फंसने वाला है, कंटेम्प्ट हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। हम कहते ठीक है भाई, जेल जाना पड़े, डाल दो जेल में। ये जेल वाला डर ये निकालना होगा। और सौदे का एक हमेशा, अभी भी बहुत सारे साथी हैं, हो सकता है नाराज हों, बहुतों ने सौदे की एक डेडलाइन तय कर रखी है कि कहां तक गाड़ी चलानी है, 5 लाख तक, 10 लाख तक, मतलब उस रेंज में हम आ जाएं जब हम सौदा कर पाए। आज भी ये संदिग्ध है, बहुत लोगों को मैं जानता हूं, कहां तक पहुंच जाएं, सौदा कर पाए। ये जब सौदा करने के लिए कि दुकान अभी बढ़ाने की कोशिश है, कि अभी दुकान बढ़ा रहे हैं, मतलब दुकान मार्केट बड़ी कर रहे हैं और फिर दुकान बढ़ा देंगे, यानी शटर डाउन कर देंगे सौदा करके, वो खत्म करना होगा। मतलब सौदे की डेडलाइन मत रखिए। रही बात लड़ाई की, वकील अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है भारत की आज़ादी के आंदोलन में, सबसे बड़ी भूमिका रही है। अगर आज की तारीख में पत्रकारिता और वकालत, पत्रकार और अधिवक्ता, बिल्कुल सही बात है, पत्रकार पत्रकार होता है, न ईमानदार न बेईमान होता है। बेईमान है तो दलाल हो गया, फिर पत्रकार रहा कहाँ। और पॉजिटिव और निगेटिव खबर की बात किया था जोशी साहब ने। न्यूज निगेटिव ही होती है, मेरा ये मानना है। पॉजिटिव जो है वो सब विज्ञापन है। न्यूज निगेटिव ही होगी। न्यूज की मूल प्रवृत्ति जो आत्मा है ना, वो निगेटिव होती है।
क्योंकि न्यूज सवाल करता है। न्यूज समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा को, व्यथा को दर्शाता है। और लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, उस लोकतंत्र में जो ऊपर बैठा राजा है, झोले खाली झोले वाला राजा, उस राजा के पास जो सबसे नीचे आदमी खड़ा है, उसका संदेश, उसके मन की व्यथा पहुंचाने का एक ही माध्यम है, वो पत्रकारिता है। लेकिन यहाँ पर आपस में ही सब, दरअसल एक ही थाली में 52 व्यंजन जो है, एक ही थाली, बड़े थाली में रखा हुआ है आज की तारीख में। और न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों उसी में खा रहे हैं और पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि ये खा के उठे तो जूठन चाटे बेसिकली। और जब एक थाली में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका खाने लगेगी तो मान लीजिए लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अब खत्म हो चुका है। बस 13वीं करो, अस्थि विसर्जन कर दो। ये तीनों खा रहे हैं एक थाली में और पत्रकारिता एक जूठन का इंतजार कर रही है। आप सोच लीजिए, जूठन का इंतजार कर रही है, बस वही जूठन चाहिए। हमने 3 दिन पहले कहा था, आखिर यही कह के कर रहा हूं, अंत जो है अपनी बाणी कहने, तो हम लोग का काम ही है दिन भर बोले तो खत्म नहीं होता है। 3 दिन पहले चर्चा में ही भाव के साथ मैंने बोल दिया था, आज उसको रिपीट कर दे रहा हूं। मार्च महीने में कुछ हम लोग प्रबंध करने में लगे हैं, पत्रकारिता की 13वीं का आयोजन करेंगे हम इसी दिल्ली में। पत्रकारिता की 13वीं का, और ऐसा नहीं कि शाब्दिक रूप से, हम बकायदे उसमें जो है चारों धर्मों, मतलब सभी धर्मों से, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, जो संभव होंगे सबके जो धर्म गुरु हैं उनको बुलाएंगे। बकायदा हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि पूड़ी, कद्दू, सब्जी वगैरह बनता है 13वीं, वो बनवाएंगे। न्योता इस देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के और सबको भेजेंगे। और सारे मीडिया हाउसेज के मालिकों को भेजूंगा, सारे रीजनल चैनलों में कई चैनलों संभाला हूं तो सबको, सबकी दशा दुर्दशा दोनों जान रहा हूं, सबको भेजेंगे टॉप टू बॉटम। उतने नहीं, अडानी और अंबानी को भी भेजेंगे, क्योंकि अब वो सिर्फ उद्योगपति नहीं है, वो पत्रकारों के लिए पिंजड़ा बनवा करके वो लोग भी आए हैं लेके और कैद किए बैठे हैं सब। तो बकायदे उसका इनविटेशन इन सबको भिजवाएंगे। थोड़ा लंबी प्रक्रिया है और कद्दू पूड़ी में भी खर्चा है, तो व्यवस्था कर रहे हैं, वो बकायदे वहां बनवाया जाएगा। 13वीं करेंगे, 13वीं में आप सब जो यहाँ पर हैं, यहाँ डायरेक्ट इनविटेशन, क्योंकि इनडायरेक्ट वाले काम में यकीन नहीं रखते हम लोग। जो भी है पत्रकारिता से लेकर के सारा जीवन सब डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं, मध्यस्थता नहीं। तो आप सबको सीधा इनविटेशन है, बाकी सबको जो जिनको बताए उनको भी सीधा इनविटेशन भेजेंगे। अब देखते हैं उस 13वीं के बाद आत्मा को शांति मिल जाएगी, ले जाकर के फिर एक बार अगले कुंभ में नहला देंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।